गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको निपुण भारत कार्यक्रम विषय गणित सप्ताह 13 के अंतर्गत दी गई शिक्षण योजना 3, जिसमें 10 और 100 के बंडल कैसे बनाते हैं और उनके बनाने से हमें क्या लाभ है, यह मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही जो हमारे पास एनसीईआरटी द्वारा दी गई मैथ्स की किट है, उसमें जो ब्लॉक्स दिए गए हैं उन ब्लॉक्स की मदद से हम बंडल बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने माचिस की तिल्लियों से बंडल बनाने सीखे थे, जब मैंने आपको पहले बताया था। आज मैं किसके माध्यम से बताऊंगा? ब्लॉक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्लॉक्स के माध्यम से। और बंडल बनाने के क्या फायदे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बंडल किसे कहते हैं। बंडल किसे कहते हैं? बंडल कहते हैं बच्चों समूह को। किसको कहते हैं? समूह। वो समूह आपका 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं का हो सकता है। मतलब वो बंडल आपका 2 चीजों का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा नंबर का हम बंडल बना सकते हैं। बंडल बनाने की समझ को समझाने के लिए मैं आपको 2 भाई बहन की कहानी सुनाता हूं। वो 2 भाई बहन थे, मोनू और दीपा। क्या क्या नाम थे उनके? मोनू और दीपा। मोनू और दीपा दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको याद आया कि मोनू के पास एक गुल्लक है। क्या है उसके पास? एक गुल्लक है और उसमें बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। अब मोनू ने क्या किया? अपनी गुल्लक तोड़ दी। क्या किया? मोनू ने अपनी गुल्लक तोड़ दी और उसमें से बहुत सारे सिक्के निकले। मोनू ने क्या किया? उनको एक एक करके गिनना शुरू किया। देखो कैसे गिन रहा है मोनू, एक एक करके गिन रहा है। तभी उसकी बहन ने उसको आवाज लगाई। उसने क्या बोला? मोनू। क्या बोला उसने? मोनू। तभी जो मोनू क्या कर रहा था? गिनती कर रहा था सिक्कों की। वो गिनती करना क्या हो गया? भूल गया। गिनती करना वो भूल गया। अब मोनू को शुरू से गिनना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? शुरू से गिनना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा समय लगेगा। भाई दोबारा से गिनती करनी पड़ेगी ना सिक्कों की, तो समय भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तभी उसको याद आया कि मैं कैसे गिनूं जिससे अगर वह बीच में भूल भी जाए तो ज्यादा समय ना लगे। मोनू की बहन ने उसको बताया कि कैसे सिक्कों को बंडल बनाकर गिने। क्या बनाकर गिनना है? बंडल। देखो कैसे बंडल बना के गिन रही है। अब वो बंडल उसने कितने के बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 10 का बंडल बनाना। 10 का बंडल बनाने का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा बंडल बनाऊंगा जिसमें कितनी चीजें होंगी? 10। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो सबसे पहले देखिएगा मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको ये ब्लॉक्स? ठीक है। अब इन ब्लॉक्स में से मुझे 10 को इकट्ठा करना है और उनको एक साथ क्या बनाना है? उनका एक बंडल बनाना है। तो चलिए, पहला मैंने क्या उठाया? एक ब्लॉक्स उठाया, फिर दूसरा ब्लॉक्स, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा, इसके बाद 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, उसके बाद 8वां ब्लॉक उठाया और बंडल की तरफ रखा, फिर 9वां और आखिरी में 10वां ब्लॉक। तो इन सब ब्लॉक्स को मैंने एक साथ रखा तो मेरे पास ये क्या बन गया? 10 ब्लॉक का एक बंडल बन गया। बात समझ में आ रही है? कितने ब्लॉक का बना है? 10 का। और जो हमारे पास बचे हैं
उनको हम क्या कहेंगे, खुले हुए ब्लॉक। ये तो बंडल है, और जो बाकी बच जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम, बिखरे हुए या खुले हुए ब्लॉक। चलिए, जब हम इन 10 ब्लॉक्स को एक साथ क्या किया, हमने रखा, अरेंज किया, तो इसको एक बंडल बोला गया। क्या बोला गया, एक बंडल। बंडल जो 10 का एक बंडल है वो किसके बराबर है, एक धाई के। आप धाई उधार लेते हैं ना, वो धाई कितने की होती है, 10 की होती है। कितने की होती है, 10 की। चलिए अब आगे चलते हैं हम, बंडल बनाने की समझ के क्या फायदे हैं। भाई हमने बंडल बना लिया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कोई चीज हम करते हैं तो हमें उसके फायदे के लिए तो करते हैं, तो क्या फायदा होगा। देखो, जब वो मोनू सिक्के गिन रहा था और बीच में उसकी बहन ने उसको आवाज लगाई, तो वो क्या हो गया, उसकी गिनती भूल गया। तो क्या लगेगा उसे दोबारा करने में, ज्यादा समय लगेगा ना। तो सबसे पहले हमारा जो फायदा है वो क्या है, वस्तुओं को एक साथ गिनने के अलावा 10-10 के कुछ समूह और अलग बची हुई चीजों के रूप में बता सकते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों को मैंने 10-10 के बंडल बना दिए, और कुछ सिक्के बिना बंडल बनाए रह गए, तो उनको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उनको बताओ। उनको अलग से रख देंगे, उनको बचा हुआ बता देंगे हम। दूसरा क्या फायदा होगा, 10-10 चीजों का समूह कैसे बनाए ये हम सीख जाएंगे, जिससे हमारे गिनने में आसानी होगी। और क्या फायदा हो सकता है, गिनने में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। देखा आपने, मैंने जो एक कहानी सुनाई है, उसकी बहन ने बताया कि अगर बंडल बना बनाकर गिनेंगे तो क्या होगा, समय भी कम लगेगा और दोबारा से गिनती नहीं करनी पड़ेगी। एक बंडल को धाई और शेष चीजों को इकाई के रूप में समझेंगे। अगर हम क्या बनाते हैं, 10-10 के बंडल बनाते हैं, तो एक बंडल को किस रूप में समझेंगे, एक धाई के रूप में, और जो खुली हुई बची है उसको किसके रूप में समझेंगे हम, इकाई के रूप में। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 100 का बंडल बनाने की समझ। देखो, अभी हमने एक टावर बनाया था एक टावर, उसमें कितने ब्लॉक्स थे, 10 ब्लॉक्स थे। कितने ब्लॉक्स थे, 10। वैसे ही 10-10 के ब्लॉक जो टावर है हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब इनसे हमें क्या बनाना है, 100 का बंडल बनाना है। कितने का बंडल बनाना है, 100 का। अगर मैं एक टावर उठाता हूं तो कितने जाएंगे, 10 ब्लॉक जाएंगे, ये तो समझ रहे हैं आप। एक ब्लॉक और रख देता हूं, उसके ऊपर कितने चले गए, 20। एक ब्लॉक मैंने और उठा के रखा इधर, एक टावर और रखा मैंने, एक टावर और रखा, एक टावर और रखा, फिर एक टावर और, फिर एक टावर और, एक टावर और रखा। अब मैंने 10 टावर रख दिए, 10 टावर रख दिए। 10 टावर का मतलब क्या हुआ, 100 ब्लॉक्स मैंने रख दिए। कैसे, समझो। 10 ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ, 10 इकाई। क्या होता है, अब 10 ब्लॉक्स का हमने क्या बनाया, एक टावर। समझ रहे हैं ना बात। 10 टावर किसके बराबर होगी, 10 धाई के बराबर। 10 इकाई के नहीं, 10 धाई के। क्यों, क्योंकि ये टावर है, और एक टावर किसके बराबर है, 10 इकाई के। और 10 टावर किसके बराबर होंगे, 10 धाई के। आ रही है बात समझ में। और 10 धाई का पता है हमें किसके बराबर होता है, 1 सैकड़ा के। और हमें 1 सैकड़ा का ही क्या बनाना है, बंडल बनाना है। तो हमारे पास जो ये बंडल बना हुआ है, ये किसका बंडल बना हुआ है, 100 का बंडल बना हुआ है। चलो, अब मैंने जो बताया आपको, देखें आपने क्या क्या सीख लिया है। पहला सवाल है आपके पास, 10 के बंडल की मदद से 100 का बंडल बनाएं। 10 के बंडल की मदद से कितने का बनाना है, 100 का। तो पहले इधर चलते हैं, हमारे पास देखो कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 110, 120। ये हमारे पास 10-10 के बंडल दिए हैं और 12 बंडल दिए हैं। हमारे पास कितने हो गए हैं? 120। और बंडल हमें 100 का बनाना है तो हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 10। तो चलिए कर देते हैं। देखो ये बंडल हमारा कितने का बना? 100 का। अगले देखते हैं हमारे पास कितने हैं। देखो बंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का है बंडल और हमें 100 का बनाना है तो हमारे पास पूरे हैं ना। तो हम इन सबको एक बंडल बना देंगे तो वो बन जाएगा 100 का एक बंडल। आ रही है बात समझ में? अब आगे देखते हैं कितने का बंडल। देखो कितने है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हैं? और हमें बनाना है कितने का? 100 में कितने बंडल लगेंगे? 10। तो 10 हम इसमें से क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे और एक को छोड़ देंगे। आइए इतनी बात समझ में? बंडल बनाना सीख लो बच्चों। फिर आगे देखते हैं दूसरा सवाल है 10 के समूह बनाएं और समूह की संख्या लिखें। देखो एक लाइन में कितने हैं बैलून? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का ही बनाना है मुझे एक समूह। तो एक समूह बना दिया मैंने 10 का। फिर आगे भी 10 का ही समूह बनेगा और तीसरा समूह भी 10 का ही बनेगा। अब ये पूछा है कितने समूह बने 10-10 के? वेरी गुड, 3 समूह बने हैं हमारे। मैं इसमें 3 लिख दूंगा। 3 समूह बन गए। आगे देखो कुल तिल्लियों की संख्या लिखें। यहां देखते हैं एक बंडल में मेरे पास 10 तिल्लियां हैं। कितने बंडल हुए? 2। तो 10 और 10 तो यहां क्या आएगा? अब देखते हैं इसमें कितने होंगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50। देखो अगर आप एक एक गिनते टाइम ज्यादा लगता ना, और मैंने क्या किया 10 का एक बंडल बना हुआ मिला तो मुझे आसानी हुई गिनने में, समय कम लगा। चलिए कितने हो गए? वेरी गुड, 50 हो गया। ठीक है। अब अगला एक और देखिए 10, 20, 30, 40। कितने हो गए? 40। ठीक है। देखो लग रहा है ना समय कम, तो इसलिए हम बंडल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए नीचे बॉक्स पर क्लिक करें। नंबर बताओ इन ब्लॉक से, और एक टावर है और ब्लॉक्स है कुछ, गिनकर आपको यह बताना है कि क्या नंबर बनेगा। देखो 10 तो ये हो गया बेटा। एक टावर का मतलब क्या है? 10 ब्लॉक से है। 10 और 1 और 1 और 1 और 1, तो हमारा संख्या क्या बनेगी? नंबर हमारा बना 14। ठीक है, 14। हाउ मैनी टेंस एंड यूनिट्स? इसमें कितनी दहाई है और कितनी इकाई है? दहाई कितनी है? 1। इकाई कितनी है? बहुत बढ़िया। तो हम बता देंगे कि इसमें 1 दहाई है और 4 इकाई है। 1 10 है और 4 1s हैं। ठीक है। अब ये बताना है इसको हम कैसे जोड़ के फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 10 जमा 4, यही तो हुआ। 10 जमा 4 तो लिखेंगे ना। तो ये हुआ इसका विस्तृत रूप। ठीक है। आज इतना ही बच्चों। थैंक यू।